निर्मला जी, एक तो मैं सिंपल गणित, मुझे लगता है कि पैसों का मामला जितना उलझाया जाता है उतना मुश्किल होता है समझना, लोग उतना और उलझ जाते हैं। बहुत अच्छा है कि एक सरल तरीके से हमारे सामने है। पर अगर सरकार दर कम कर रही है तो क्या आपकी कमाई भी कम हो रही है? क्या अपेक्षा कर रही है? एक जो रेवेन्यू लॉसेस की बात हो रही है ना, वो उसको लेकर सरकार कैसे करेगी? नहीं, एक विषय, जब लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि अप टू 10 lakhs हम इनकम टैक्स छूट देंगे, लार्ज ambitious opposition leaders also mentioned up to 10 lakh देंगे, मगर देने वाले नहीं है, इसीलिए 10 लाख तक हम मांग रहे हैं देने के लिए। हम दिए 12 लाख तक, और उसका भी इम्प्लीकेशन है रेवेन्यू में। फिर भी हमने सोचा, और पीएम साहब का स्पष्ट आदेश था कि मिडिल क्लास के लिए रिकग्नाइज करो वो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को, जो आपको एक्चुअली इनकम टैक्स के द्वारा रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स विल हैव टू बी रिस्पेक्टेड, एंड दैट्स व्हाई 10 बिकेम द एक्सपेक्टेड 10। एक्चुअली द रियलिटी में 7.75 lakhs तक देयर वाज नो टैक्स अर्लियर। देन वी ब्रॉट दैट 7.75 lakh का आज 1 फरवरी को 12 लाख तक ले आए। So there was a revenue loss in that. But we still thought we should do it for honoring the taxpayers. Like that, in this case also, there will be definitely an implication on us. Because जो पैसा टैक्स के द्वारा वसूल कर रहे हैं और राज्यों को जाता है और केंद्र को भी जाता है, कम करने की वजह से पैसा आम जनता के हाथ में जा रहा है। हमारे कंसर्न सिर्फ इतना ही है क्या कि हमारे हाथ में पैसा नहीं आ रहे, हम कैसे जिएंगे, मतलब केंद्र सरकार। और हमारे कंसर्न सिर्फ इतना ही है, वो राज्य सरकार के हाथ में पैसा नहीं जा रही है, उनको कैसे मैनेज करेंगे। हम ये भी भूलना नहीं है कि आम जनता के हाथ में पैसा है कि नहीं, और कर के वजह से उनके हाथ में जितना पैसा रहना है उससे ज़्यादा कम ही रह रही है, ज़्यादा नहीं। उनको उनके हाथ में पैसा देने का एक अच्छा ऑनेस्ट रास्ता है, टैक्स कम करो। अच्छा ऑनेस्ट रास्ता है कि टैक्स कम करने के कारण जो पैसा आपके हाथ में, मतलब केंद्र सरकार के हाथ में और राज्य सरकार के हाथ में जा रहा था, उसको हम सरकार आज जीएसटी काउंसिल के निर्णय के द्वारा जनता के हाथ में ही दे रहे हैं। भैया आप उपयोग करो इसको, इसमें गलती क्या है। अगर दिक्कत मान लीजिए आता है कि कल तक हमारी रेवेन्यू इतना था, अभी रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया, सरकार सोचना चाहिए कि कैसे इसको सही करें। मगर ये इसका मतलब ये है हम आंख बंद कर रहे हैं कि जनता के हाथ में जो पैसा है उसके द्वारा वो खर्च उठाएंगे ना, उनके फैमिली के लिए एक नया कमरा बनाएंगे, नया घर सोचेंगे। सीमेंट के दर कम हो रहा है, या गाड़ी खरीदेंगे, इसके द्वारा रेवेन्यू नहीं आएंगे क्या। सो ये वन साइडेड आर्ग्यूमेंट ऑफ रिपीटेडली रेवेन्यू कम हो रहा, रेवेन्यू कम हो रहा, भूल जा रहे हैं हम जनता के ऊपर भी हमारा एक कर्तव्य है। उनका इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ सरकारों का नहीं। इसी दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी हमें गाइडेंस दिए कि जनता का बोझ कम करो, उनके हाथ में रेवेन्यू ज्यादा हो। Ma'am, you are leading finance ministry in very uncertain global times. You have been the head of the finance ministry also during the COVID period. When you were to make that comparison between those times and now, what's your thought? We've learned a lot of lessons because of my COVID exposure. In fact, I also mentioned it in the council. Let me take the liberty to disclose one aspect of what happened in the council. Because when states are worried about revenue loss matlab, conditionally, center has also got responsibilities like defense, where it is exclusively our responsibility, we'll have to take care of that. So when I say COVID ke vishay mein that I have learned lessons, that kind of a challenge which was across the country, even then a leader like Prime Minister Modi did not waver. He didn't say, oh, ab kya hoga. But
On the top of it, he said, I don't want you to search for revenue anywhere, but I want to give free vaccination to the people of our country. 140 billion, 2 doses will be free. So we had to borrow money, we had to do something and get. So I, in fact, quoted this in the GST Council. If some states are worried, and if center is also going to have to be worried, saying, abhi revenue ghategi kaise? We will have to give the respite to the citizen first, and then worry about our revenue, how to mobilize it, where to get it from. But can that approach, as the Prime Minister took, give relief to the citizen, give him vaccination, don't take money from him. And now, therefore, give him the relief of tax reduction so that he can spend money and do something. It is for the governments. We are empowered enough to take care of how to mobilize resources. It's our responsibility. We'll have to do it. And that is the lesson I've learned from COVID. And with a strong leadership like Prime Minister, I'm sure this country will see people being given relief and economy resulting in a better position as a result.